हेलो दोस्तों, रोजगार वितरण कोर्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आपका थर्ड पार्ट आज का है जो आपकी एक्सरसाइज 5.3 का सांस्कृति। तो इसमें देखो 5 वाले सवाल से स्टार्ट कर देते हैं। मैंने आपके पहले सारे सवाल करा दिए हैं। तो इसमें देखो 5 वाला सवाल क्या होता है। 5 वाला तो देखो 5 वाले में तो आपको कॉन्सेप्ट वाइज या ट्रिक से कैसा भी सीखना है, दोनों मेथड से कराएंगे। तो 5वां क्वेश्चन बोला प्रथम पद, तो 5वें का तो 5वें का प्रथम पद है आपका ए बराबर और आपका ए एन 45 और आपका एस एन दे रखा है 400। तो इसमें पूछ रहा है पदों की संख्या। तो एन पूछ रहा है इसमें और आपका डी सार्वंतर पूछ रहा है। तो इसमें 2 मान ज्ञात करते हैं। तो देखो जल्दी से करेंगे, है ना। इतना भी जल्दी नहीं तो आपको समझ में ना आए। तो ए, तो देखो ए इसमें क्या क्या दे रखा है, एस एन सारी चीज दे रखी है। पहले निकालते इसमें डी, तो डी निकाल देंगे तो कैसे निकालेंगे एस एन। तो ए एन ए प्लस के एन माइनस के 1 और आपका डी कितना है 45 बराबर ए का मान 5 प्लस एन का मान पता नहीं, एन माइनस के 1 डी का मान कितना है आपके पास। तो इसमें डी का मान क्या दे रखा है पता नहीं, तो डी का मान आपका आ जाएगा डी। अब देखो 5 को हम दिलाएंगे तो 45 माइनस के 5 बराबर एन माइनस के 1 और आपका डी। अब देखो इसको उठाएंगे तो कितना हो जाएगा 40 बराबर एन माइनस के 1 और डी। अब देखो यहाँ पर किसमें एन माइनस के 1 और डी है ना। मल्टीप्लाई को इधर भेजेंगे तो घोड़े में किसमें जाएगा डिवाइड में। तो 40 अपॉन में एन माइनस के 1 आपका डी का मान निकाल दिया, है ना। अब एस एन इसमें निकालते हैं एन, एस एन का फॉर्मूला रखते हैं। तो एस एन का फॉर्मूला एस एन बराबर के एन अपॉन में 2 ए। इतनी बार आप फॉर्मूले लिखेंगे इतनी रिवाइज हो जाएगा, है ना। कभी ना भूलोगे तो फॉर्मूले साथ में लिखना है हर कॉन्सेप्ट में। तो एन माइनस के 1 और आपका डी। अब देखो एस एन बराबर एन का मान पता नहीं, एन का मान निकालने तो एन अपॉन में 2, ए का मान 2 मल्टीप्लाई 5 प्लस एन माइनस के 1 और डी का मान कितना है 40 अपॉन में एन माइनस के 1। इससे ए काट दिया, है ना। एन माइनस के 1 अपॉन एन माइनस के 1 काट दिया तो कितना हो जाएगा एन अपॉन में 2 कितना हो जाएगा 10 प्लस के 40, 10 अपॉन में 40 एस एन और एस एन बराबर एन अपॉन में 2 50। इसको इससे काट दिया कितनी पोत 25 पोत, 25 तो कटेगा तो एस एन बराबर कितना हो जाएगा 25 एन। 25 एन। अब देखो एस एन का मान कितना दे रखा है इसमें 400। तो एस एन का मान रखते हैं 400 बराबर 25 एन। 25 एन और 25 को जिसमें आपका मल्टीप्लाई को दिलाएंगे डिवाइड हो जाएगा 40 से। इसको काट दें कितने फुट कटेगा तो आपका कटेगा 16 फुट। एन का मान कितना आ गया हमारे पास 16। और एन का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर तो ये आपका समीकरण फर्स्ट में लिया था हमने। तो एन का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर देखो रखते हैं 40 अपॉन में एन का मान कितना था हमारे पास 16। तो 16 अपॉन 1 माइनस के बराबर डी कितना हो गया तो 40 अपॉन में 15। तो इसको इससे काट देंगे तो 8 अपॉन 3 आपका डी। तो आपका डी का मान निकाल दिया हमने और एन का मान निकाल दिया, दोनों मान निकाल दिए। तो हमने कैसे निकाली पहले हमने ए एन का फॉर्मूला बोला हमने। तो आपके ए एन का मान सारा चीज दे रखी थी। तो ए एन बराबर 45 ए 5 एन माइनस के डी, है ना। तो 5 उधर भेजा तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 45 में से 5 40 5 जाएगा 40 हो जाएगा। और एन माइनस के मल्टीप्लाई डी, तो मल्टीप्लाई को नीचे लाएंगे दिलाएंगे तो किस हो जाएगा डिवाइड में हो गया। तो डी का मान निकला, डी का मान हमने एस एन के फॉर्मूले में लगा दिया। तो एस एन का मान निकाल दिया हमारे पास एन का मान कितना है 16। तो 16 इसको समीकरण फर्स्ट में आता हूँ
एन का मान समीकरण फर्स्ट में पुट कर दिया, तो एन बराबर कितना रखा हमने 16, 16 से 15, 15 से 40 गया 8/3। तो आपका पांचवा क्वेश्चन हो गया। अब देखो छठा क्वेश्चन। छठा वाला क्वेश्चन देखते हैं। जिसमें एपी के प्रथम पद और एपी के प्रथम पद और अंतिम पद क्रमशः दे रखे हैं। तो 17 दे रखा है, मतलब एपी का प्रथम पद कितना है इसका, ए बराबर 17 और क्रम ए पे प्रथम पद और अंतिम पद आपका एन बराबर कितना है आपका 350 दे रखा है, और आपका डी 9 दे रखा है। तो इसमें आपको एन बताना है कितने पद हैं और उसका योग ऐसे बताना है। दो चीज याद करनी है, तो कैसे करते हैं। तो आपका एन दे रखा है, पहले निकालेंगे, क्या निकालेंगे इसमें एन के पहले से हम एन निकालते हैं, एन का मान निकाल लेते हैं। तो एन का मान कैसे निकालेंगे इसमें, तो देखो 350, ये का मान आपके पास 17 और प्लस एन का मान पता नहीं, तो एन 1 और 9 हो गया। अब देखो 17 को उधर भेजेंगे है ना, तो कितना बचेगा आपके पास, प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो 50 माइनस के 17 बराबर n/1 और आपका 9 है, 9 हो गया। अब देखो कितना बचेगा इसमें से 333 बराबर n-1 और 9। इसको इससे काट दिया, कितनी बुध कटेगा आपका, तो 11, 111, 3 से काट दिया तो 3 37, तो कितनी बुध कट गया 37 बुध काट दिया बराबर n-1। अब n-1 बन है आपका माइनस का, 1 को इधर लाएंगे, तो 37 प्लस के 1 बराबर n 38। तो n का मान 38 आ गया आपके पास। अब देखो एस एन का फॉर्मूला बोलते हैं एस एन, तो आपका n का मान 38 आया है, 38/2 2 मल्टीप्लाई 17 प्लस n का मान कितना है 37, 38 में दिखेगा 37 मल्टीप्लाई और d का मान 9 है ना। इसको इससे काट देते हैं, कितने बुध कटेगा 19 बार 34 प्लस 9 कितना जाएगा, तो 9 63 और आपका 27 है ना, इतना हो गया। अब देखो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 7 6 3। अब देखो इसका करेंगे मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो इसका आएगा आपका एस एन बराबर 73। आपको इतना आंसर आ जाएगा इसका है 6973। एक बार चेक कर लें, कुछ नहीं चेक नहीं करना, चेक क्यों करना, इतना आंसर इसका देख लेना अपनी एनसीईआरटी नोटबुक में। अब देखो आपका 7वां क्वेश्चन करते हैं, 7 वाला इसको रख करते हैं। सात वाले क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो
तो एपी के प्रथम पद कितने हैं इसके, एपी के प्रथम पद, तो प्रथम पद कितने हैं इसका, प्रथम पद, तो ए बराबर कितने है इसका, तो n बराबर आपका आ जाएगा 22 और इसमें एस एन ज्ञात करना है 22 है और आपका डी 7 है और आपका ए 22 बराबर 149 है ना। आपको ये मान दे रखा है। अब देखो उसमें आपको एस एन ज्ञात करना है, तो ये एस एन मान कैसे निकालेंगे, देखो 149 है ना, 149, ए का मान नहीं दे रखा, ए का मान निकालते हैं पहले इसमें, तो प्लस एन का मान 22, 22 में से 21 मल्टीप्लाई 7 है ना। तो ए नहीं इसमें, ए एस एन की फॉर्मूला ये आता है, तो ए नहीं, ये निकालते हैं, 149 बराबर ए प्लस, अब देखो 147 को ले जाएंगे है ना, तो 149 माइनस की 147 ए, तो कितना बचेगा 2, तो आपके पास ए का मान कितना आ गया 2। अब देखो एस एन के फॉर्मूला खुलते हैं, एस एन का फॉर्मूला खुलते हैं, तो एस एन बराबर, तो एन का मान कितना है हमारे पास 22/2, तो ए का मान 2 दूनी 4 प्लस, और दो कितना आता है 7 से गुणा करके 2, क्यों अब डाट करें तो 21 22, एन का मान 22 है, 22 में एक जाएगा तो 21 बचेगा मल्टीप्लाई 7, और देखो 21 का 7 से क्या 147, 147 प्लस के 4, इसको इससे काट देते हैं 11, एस एन बराबर कितना 11 151। अब देखो इसका करेंगे मल्टीप्लाई, तो इसका आ जाएगा आपके पास मल्टीप्लाई करेंगे 16 सेट, आपका आंसर। अब देखो क्वेश्चन है आपका कौन सा है, अब देखो आपका 8 वाला क्वेश्चन, तो 8 वाला क्वेश्चन इतना इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसको दो तरीके से करेंगे है ना, तो देखो दो तरीके से करेंगे इसको, देखो 8 वाले क्वेश्चन को 8, देखो एपी के कितने पता है 51 है ना, तो एन बराबर कितना है 51, एक बात सपोज करना है ना, उसमें जिसके दूसरे और तीसरे पद 14 और 18 है, मतलब दूसरा पद A2 बराबर कितना है 14 और आपका EN3 बराबर कितना है 18, इसमें क्या याद करना है योगफल SN। अब एक बात देखो, अब जो ट्रिक से करेंगे, पहले इसमें ट्रिक लगाते हैं है ना, ट्रिक लगाते हैं। अब एक बात समझ करो, मैं इसमें A2 कितना है हमारा, A2 बराबर 14, A3 कितना है 18 और A4 बराबर कितना है, डिफरेंस कितने का इसमें 4 का, तो 4 कितना हो जाएगा 22 और 4 इसमें घटाएंगे, A1 का मान 10 है ना, हो गया। अब देखो इसमें देखो डिफरेंस कितने का, इसमें प्लस के 4 हो रहा है, इसमें प्लस का 4 हो रहा है, इसमें प्लस का 4 हो रहा है, तो डिफरेंस पता चला कितना है, डिफरेंस कितना है हमारे कॉमन सार्वंतर कितना है हमारे पास 4, ए का मान कितना है हमारे पास, ए का मान हमारे पास 10 है ना, ए का मान 10 है आपका, सेकंड तो ये सेकंड वाला है, सेकंड और फर्स्ट मानने के लिए पीछे करना पड़ेगा, 4 पीछे कर दिया 10 आएगा है ना,
तो एस एन का फॉर्मूला रखते हैं। तो एस एन 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 कितना है हमारे पास, एन नहीं है, 51 है एन, एन 51/2 और ए का मान कितना है 10 दूनी 20 प्लस और एक 4 है ना, और 51 और एक 50, 50 और 4 200, 200 और 220, 220 51, इसको काट दिया 110 और 51 मल्टीप्लाई 110 है ना। अब उसका मल्टीप्लाई गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 0 0 51, तो उसका आंसर आ जाएगा आपका एस एन 5610, 5610 आ गया। ये आपका ट्रिक्स आया है। अब देखो खुल के करते हैं थोड़ा बहुत चीजें है ना, तो पेपर के लिए खुल के करते हैं, कैसे करना है। तो देखो इसमें कितना दे रखा है आपके पास, ए बराबर ए टू बराबर कितना है आपके पास, तो ए का मान निकालते हैं। ए टू बराबर कितना है आपके पास 14, 14 प्लस और एन का मान 2, 2 में डी, एक एन में से एक तो 1 बचेगा और 1 का गुणा डी से करेंगे तो एक डी आ जाएगा है ना, 14 और कितना 18 बराबर, तो ए का मान कितना आ जाएगा ए प्लस और कितना है इसमें 3 2D, 2D हो गया। अब देखो 18 14 ए ए प्लस 2D प्लस डी। अब देखो घटाने पर, घटाने पर देखो कितना बचेगा 4 बचेगा, इधर क्या बचेगा, इससे कट गया, एक प्लस का माइनस का एक कट गया, कितना बचेगा, तो आपके बचेगा 2 में से एक जाएगा तो कितना बचेगा डी, तो डी का मान 4 आ गया। और डी का मान समीकरण फर्स्ट में रख देते हैं, इसमें फर्स्ट में पुट करेंगे तो 14 बराबर ए प्लस डी का मान कितना है हमारे पास 4 है ना। अब इसको लाएंगे तो 14 माइनस के 4 बराबर ए, कितना आ गया 10, ए का मान 10। देखो हमारे पास डी का मान 4 निकला और ए का मान 10 निकला। हमने ए का मान 10 माना था और डी का मान 4 माना था, तो आपको अब दोनों चीजें मिल गई। अब आपको एस एन के फॉर्मूले पुट करना है। तो इधर से अगर तुम ट्रिक लगाते इतनी चीजें यहाँ करना पड़ता, वो सारी चीजें इतनी में आ गई, तो आपको इधर से इधर आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो आंसर कितना है 5610। तो हमने ए का मान निकाल दिया और डी का भी मान निकाल दिया। डी का मान हमने डायरेक्ट निकाला, इसमें डायरेक्ट ए का मान निकाला, तो जल्दी सॉल्व हो गया। अब देखो उसमें कौन सा क्वेश्चन है आपका 9 वाला। अब 9 वाला देखो, 9 वाला क्या है, सीएपी के 7 पद, तो 7 पद दे रखे हैं एस 7, यू कितना है इसका 49, और इसमें क्या और क्या दे रखा है एस एन 17 कितना दे रखा है 289, इसमें एन पदों का योग एस एन ऊंचा है। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो एस एन कितना है आपके पास 49, एन का मान 7/2, तो इसमें ए का मान नहीं दे रखा है, तो 2e प्लस एन का मान 7 तो 6 और डी का मान पता नहीं 6d है ना, 6d हो जाएगा। अब देखो इसको इधर लाते हैं तो 49
मल्टीप्लाई 2/7 बराबर 2a प्लस 6d। 6d हो गया। अब देखो इसको काट दीजिए, कितनी होगा 7 4, तो 7 दूनी 14, 2a प्लस 6d। ये आपका समीकरण बन गया फर्स्ट। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। एस एन बराबर 17, तो एस एन बराबर कितना है 289 बराबर, तो 17/2 और एन का मान कितना है हमारे पास 2a प्लस 16d। अब इसको इधर लाते हैं, 2 2 8 9 2 और आपका कितना आ जाएगा 2 17 बराबर 2a प्लस 16d। 16d हो गया। अब देखो इसको काटेंगे तो कितना बच जाएगा 17 को, क्यों 17 स्क्वायर होता है 17 34 और 2a प्लस 16d समीकरण सेकंड है ना। अब समीकरण सेकंड इसको घटाने पर है ना। और देखो 34 2a प्लस 16d और 14 2a प्लस 60 इसको घटाने पर है ना, घटाने पर तो 17 में से 34 कितना बचेगा, तो 0 2 20 बराबर डी। ये माइनस का प्लस का कट जाएगा, कितना बचेगा 10 डी। अब देखो 10 से 20 को काटेंगे 2, तो डी का मान कितना आ गया आपके पास 2 है ना। डी का मान 2 आ गया। अब डी का मान समीकरण फर्स्ट में पुट करते हैं, डी से अपना ए निकलेगा है ना, तो पुट करते हैं, तो इधर पुट कर लेते हैं, तो आपको डी का करने पर है ना, तो 14 बराबर 2a और डी का मान कितना है हमारे पास 2, तो प्लस 6 दूनी 12। अब इसको इधर लाएंगे तो कितना बचेगा, तो 14 माइनस के 12 बराबर 2a हो गया। अब देखो 14 में से 12 कितना बचेगा 2 बराबर 2a, इससे एक काट दिया, कितना बचा 1, तो ए बराबर कितना आ गया 1 आ गया। अब देखो अब एस एन का फॉर्मूला खोलते हैं, तो आपको दिख रहा है, इसे रब करते हैं ना। अब देखो मैंने कैसे किया, पहले देखो ये बता देता हूँ। पहले मैंने एस एन 7 बराबर कितना ये 49 है ना, तो मैंने एस एन का फॉर्मूला खोल दिया, इसमें भी एस एन का फॉर्मूला खोल दिया। एस एन बराबर 19 और एन का मान 7 दे रखा है अपॉन 2 और 2 और ए का मान कुछ नहीं है, तो एक देने दिया है। 6 कैसे आया, 7 में से जाएगा तो आपका 6 बचेगा, और डी का मान कुछ नहीं है, डी से मल्टीप्लाई किया था 6 बच गया है ना। ये सारी चीज सॉल्व कर दी, 7 को मैंने नीचे भेज दिया, 2 ऊपर भेज दिया, 2a और प्लस 6d ऐसे ये बार किया। तो हमने किया इसमें हमें सेकंड समीकरण, तो सेकंड समीकरण को फर्स्ट में घटाने पर है ना, घटा दिया तो डी का मान 2 मिल गया, और डी का मान समीकरण फर्स्ट में पुट कर दिया तो ए का मान 1 मिल गया है ना। तो डी का मान 2, ए का मान 1। तो देखो आगे सोल्व करते हैं थोड़ा। ऐसे तो एन का मान कितना है हमारे पास डी, तो एन का मान पता नहीं 2 और ए का मान 2, ए का मान 1 है, गुणा करेंगे 2 से 2 प्लस, और डी का मान 2,
अब इसमें n निकालना पड़ेगा क्या, ऐसे 2 ही हो गया। अब देखो 2 और 2 कट गया, तो ऐसे बराबर n अपॉन में 2, 2n बच गया, 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, नहीं 2 से 2 मत काटे तो ऐसे कर ले 2। अब देखो 2 करेंगे गुणा तो कितना 2n स्क्वायर अपॉन के 2 से 2 कट गया, जब भी आपका यही बनेगा तो एस एन बराबर कितना आ गया आपके पास n स्क्वायर। तो आंसर n का मान क्या पूछा, एस एन का मान n स्क्वायर निकल के आ गया। तो आपका ये क्वेश्चन भी हो गया। अब देखो 10 वाला क्वेश्चन, 10 वाला क्वेश्चन में आपको ट्रिक से कराऊंगा, बहुत ट्रिक से, तो आप देख कर ही बताओगे। ऐसा कभी भी आपके पास ऐसा फंक्शन आ जाए तो आप देख के बता सकते हो ये वाला फंक्शन कैसे आया। तो अब देखो एक ट्रिक है मेरे पास, बहुत करड़ी ट्रिक है ना। ट्रिक कभी भी एन बराबर कुछ भी दे रहा है ना, तो इसमें देखो क्या दे रखा है, तो मैं अपने हिसाब से करूंगा इसमें। तो एन 3 प्लस 4n और आपका एक और दे रखा है एन बराबर 9 माइनस की 5n, है ना। अब देखो ये आपकी पहले पॉइंट नोट करना, पहला पॉइंट पहला है ना। तो ये कभी भी ऐसा मिले आपको एन में तो ये हमेशा के लिए एपी बनेगा, एपी बनेगा, ये भी बनता है ना। और सेकंड पॉइंट कभी इसमें ए पूछे आपको ए निकालना है तो ये कैसे निकालते हैं, इस वाले को इस वाले को जोड़ दो, ए जिसको जोड़ दो कितना आएगा, तो 3 और 4 7, है ना। अब देखो इसमें तीसरा पॉइंट डी, और डी कैसे निकालते हैं, डी निकालते हैं एन के आगे वाली की वैल्यू को डी मानते हैं। तो ए बराबर कितना है इसके पास, तो डी बराबर 4 हो गया। अब इसको भी देखते हैं, तो ए बराबर ये पेन तो आपका ए पी बनाएगी, ए पी है एस ए एन ए पी, और आपका ए और डी, ये कितना है इसके, ए कितना है, और 9 में से 5 जाएगा कितना हो जाएगा 4, तो ए का मान 4 हो गया। और कितना है डी, डी का मान कितना है आपके पास 5, तो कितना है माइनस के 5, डी का मान माइनस के 5 हो गया। अब देखो इसमें क्या पूछ रहा है, 15 पद पूछ रहा है, मैंने आपको डायरेक्ट सॉल्व कर दिए, और किसी को करना है तो ऐसे भी कर सकता है, ए का मान कैसे निकालते हैं तो सॉल्व करते हैं। तो एन का मान 1 रखने पर, तो एन बराबर 1 पुट करने पर, तो आपका एन बराबर 3 प्लस के 4 मल्टीप्लाई 1, और एन 1 एन 2 3 प्लस के 4 मल्टीप्लाई 2, ए बराबर 3 प्लस के 4 मल्टीप्लाई 3 कितना हो जाएगा जी, 4 प्लस 7, और कितना हो जाएगा 8 और 4 11, 11 और आपका 3 12 और 3 15, और देखो डिफरेंस कितने का इसमें, डिफरेंस कितने का इसमें देखना, कितने का 4 का, इसमें भी 4 का, तो डिफरेंस मैंने कितने का बताया आपको, 4 का बताया, 4 का आएगा, है ना। एक और क्या बताया मैंने 7, 7 निकला, कि नहीं निकला। अगर ट्रिक अच्छी लगी तो लाइक करें, वीडियो को लाइक तो कर दो, अब ये लाइक तो बनता है इस ट्रिक के लिए, है ना। तो इसका भी मान ऐसे निकाल देते हैं, तो A1 बराबर कितना है हमारे पास 9 माइनस
5 मल्टीप्लाई 1, 9 मल्टीप्लाई 5 अपॉन गुणा 2, 9 माइनस 5 3, कितना आएगा आपका 4, 10 10 में से 1 बराबर 15 15 माइनस की 6 माइनस का 1। तो देखो आपके पास कितने का डिफरेंस है इसमें देख रहा, तो माइनस के 5 उड़ रहा है, इसमें भी माइनस के 5 उड़ रहा है ना। तो डिफरेंस और ये पता चल गई। अब देखो इसमें क्या पूछ रहा है, प्रथम पद कितने हैं इसमें, 15 पदों का योग बताना है। तो n मिल गया हमें, तो देखो इसको सॉल्व करते हैं। रफ कर दूसरे को, अगर किसी को ट्रिक का स्क्रीनशॉट लेगा तो लिख सकते हो, मैंने एक साइड हो गया है ना। अब देखो रफ करता हूँ उसे, तो मैंने ए का मान और डी का मान लिख लिया मैंने कितना है। अब देखो सॉल्व करो 15, तो n बराबर कितना दे रखा है इसमें, n बराबर, तो n बराबर लिखना 15, तो ऐसे इसका सॉल्व करते हैं, और n बराबर कितना है इसमें 15 सॉल्व करते हैं, तो 15 अपॉन में 2, ये का मान कितना है 7 7 दूनी 14 प्लस n का मान 15 में 14, 14 मल्टीप्लाई 4। अब देखो इधर सॉल्व करते हैं, एन बराबर 15 अपॉन में 2 और कितना है 4 4 4 दूनी 8 प्लस n का मान 15 14 माइनस के 5। अब देखो सॉल्व करते हैं दोनों को, 15 अपॉन में 2 14 प्लस 56 और ये जगह पर 0 5 70, 2 से काट दिया कितनी फुट 35 फुट कट गया, तो ऐसे बराबर, और 15 35 गुणा करते हैं, तो 15 गुणा 35 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो 25 की 5 2 5 7 75 15 की 45, 525। तो इसका आंसर कितना आ गया आपके पास, इसमें बराबर 525, पहला क्वेश्चन है। अब देखो दूसरा क्वेश्चन, अब दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कितना हो जाएगा 8 माइनस 14 70 15 ऐसे दिख रहा है ना, नीचे वाला क्वेश्चन लेकिन अभी दिख रहा है, अभी तो ऐसे अपॉन 2। अब देखो 70 में से आपका क्या आ जाएगा 8, तो माइनस कितना बचेगा 72, 15 अपॉन में 2, इसको काट दें कितनी फुट 36 फुट है ना, और 15 36 का करते हैं मल्टीप्लाई, ऐसे बराबर 15 मल्टीप्लाई माइनस की 36, तो देखो 36 माइनस 15 0 15 और 3 18 180, तो इसका आंसर आएगा आपका 540 माइनस का आंसर है ना। तो आंसर, अब देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, चार 15
तो कैसे इसका आएगा आपका आंसर ऐसे का आएगा, है ना। तो इसे रख करते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो 10 वाला क्वेश्चन, 11 वाला क्वेश्चन करते हैं। अब देखो किसी ए पी के n पदों का योग, मतलब कि n पदों का योग, आपके पास एक सूत्र होता है n पदों का। तो एस एन कितना होता है, तो होता है आपका n माइनस की 1 माइनस की एस एन, है ना। अब देखो क्या दे रखा है आपके पास n पदों का, तो n पदों का कितना दे रखा है एस एन 4n माइनस की एन स्क्वायर दे रखा है। अब इसमें क्या पूछा है, इसके प्रथम पद एन पूछा है, एन टू एच टू का योगफल पूछा है, और दूसरा पद पूछा है, और तीसरा पद पूछा है। दस और एक एन पूछा है। ये आपसे ये पूछा है ना, ये पूछा है तो देखो क्या करते हैं। अब इसमें पहला पद निकालते हैं। तो इसमें आपको ट्रिक बताऊंगा, कभी ऐसी ट्रिक मिले तो क्या करते हैं। तो आपका ये होता है आपका पी, ये होता है आपका प्लस क्यू, है ना। देखना ट्रिक कैसी लगेगी। तो पी, तो इसमें ए पूछे, तो एस एन में वो अपना ए एन था, जी आपका एस एन है। एस एन में ए पूछे तो ये क्या करते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं। आपने एक मान लिया, है ना। तो माइनस का एक है और 3, तो कितना आएगा, एक का मान 3 आ जाएगा। और डी, डी क्या करते हैं, एन, एन के आगे वाली वैल्यू एक माना, तो एन अपॉन गुणा 2 माइनस का 1। अब देखो इससे और इससे करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, डी। तो डी बराबर क्या आएगा आपके पास, माइनस का 1 माइनस का 2 आ जाएगा। तो 2 का बड़ा हमने कम किया है, तो माइनस का डी। अब देखो इसमें ए पूछा है, तो इसमें क्या रखते हैं, एक रखते हैं, एक रखते हैं 4 मल्टीप्लाई 1 माइनस की 1 स्क्वायर बराबर, है ना। तो क्या आएगा आपके पास 4 माइनस के 1, तो कितना आएगा 3, और एस एन 2, तो कितना आएगा आपके पास 8 माइनस के 4 4। इसमें एक आ जाएगा 8 और 2 कितना आ जाएगा 4, तो कितने का हो गया, एक का डिफरेंस हो गया।
ए पुट किया हमने, ए 4 माइनस के 1/3 आ गया, और आपका 2 पुट किया 8 माइनस 2, 2 का 4 आ गया, 12, 4 है गया आपके पास 9, 9 में से आपका 3, तो इसमें डिफरेंस कितने का चल रहा है, 1 का है ना, तो डिफरेंस 1 का ही चल रहा है इसमें। तो हमें निकालना है A1 का मान, A1 का मान हमारे पास 3 आ गया, और 2, तो 2 पुट करती हैं, 2 का कितना 4 आया, तो 4 SN2 बराबर 2 E माइनस E1 2 में और E माइनस E2, तो कितना आ जाएगा, कितना हमारे पास E2 का मान 3 माइनस की 4 माइनस की 3, तो S2 का मान कितना आ जाएगा हमारे पास 1 आ गया, और A3 का मान पुट करते हैं, तो 3 का मान हमारे पास कितना आया था, तो 3 आया था, तो 3 में से 1 जाएगा, तो देखो SN3 E3 माइनस की E2, और 3 का मान 3 माइनस की और कितना 4, तो कितना आ जाएगा आपके पास माइनस का 1 आ गया। अब E10 तो 10 पुट करते हैं, इसमें 10 पुट करते हैं, तो SN बराबर 10 40 माइनस, और आपका 10 का N का मान उसके 10 का तो 60 आ गया, 9 SN 9 पुट करने पर तो क्या करा है 9 36 माइनस के और 9 का 81, तो कितना बचेगा, तो 11 मान लिया, 4 5 बचेगा, 45, तो कितना बनेगा, अब देखो 10 का मान 60, 45 कितना आ जाएगा 15 आ गया। अब निकालते हैं N का मान, है ना, अब N का मान निकालते हैं, थोड़ा इसको रब करते हैं, तो N का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास जानते होंगे, तो N का फॉर्मूला होता है SN का फॉर्मूला होता है आपके पास N माइनस के N1 SN, ये आपके पास ये फॉर्मूला होता है। तो N का मान हमारे पास कितना दे रखा है इतना, SN का मान 4, N का मान 1 पुट करने पर N माइनस का N स्क्वायर 1 माइनस का SN का मान देख क्या करेंगे, SN N माइनस की 4 माइनस की 1 और आपका N स्क्वायर, अब देखो 4 माइनस की 4N स्क्वायर माइनस की, तो आपका आ जाएगा 4 1 माइनस की N स्क्वायर प्लस 1
माइनस के 2n। अब देखो इसमें क्या क्या कटेगा, 4 से 4 गया, 4 से 4 गया, 1 से ये गया, तो 5n स्क्वायर माइनस के 2n आपका आंसर, ये आपका आंसर हो गया। अब देखो उसमें क्वेश्चन, अगर इसमें से कुछ कॉमन लेना चाहते हो तो कॉमन ले सकते हो, आपका कॉमन से भी हो जाएगा, है ना। तो कॉमन लेना तो उसी कॉमन ले लेना है इसमें से, वैसे आप आंसर यहीं छोड़ सकते हो। अब देखो कितनी बड़ी वीडियो बन गई। अब इसमें देखो 12 वाला क्वेश्चन, 12 वाला, तो ऐसे प्रथम 40 पूर्णांक, तो 40 धन पूर्णांक का योग 6 से विभाजित हो, 6 से विभाजित हो, विभाजित हो, है ना। तो विभाजित कैसे होगा, अब देखो 6 से विभाजित, है ना। तो 6 से विभाजित करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको बनानी पड़ेगी एक एपी, मानते एपी, तो 6 12 6 12 18 और आपका 24 30 और 36, 40 से आएगा 42 हो जाएगा, तो 42 लेते हैं, तो 42 धन पूर्णांक को 40 दे रखा है, तो 42 को हम नहीं लेंगे, है ना, तो 36 तक रखेंगे, है ना। अब देखो ए, इसमें ए बराबर कितना दे रखा है आपके पास 6, और आपका और डी आपका दे रखा है इसमें 6, और एन 36 दे रखा है। अब इसमें क्या पूछ रहा है, योग पूछा है इसमें, तो एस एन बराबर तो 36/2, है ना, 36/2, तो 12 प्लस 35, 36 में 35 मल्टीप्लाई 6, अब ये हो गया, इसको काटेंगे 18 बार, 12 प्लस 30 18 18 21 210, अब इसको 18 मल्टीप्लाई 12 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा इसमें 222, अब 2 करके मल्टीप्लाई, तो इसका जाएगा एस एन बराबर की 3996, आपका आंसर आ गया, है ना। अब देखो 12 वाला क्वेश्चन देखते हैं,
12वां क्वेश्चन है, देखते हैं। तो 12, 13 वाला, इसमें देखो 13 8, तो उसमें n बराबर 8 और प्रथम 15, n बराबर कितना हो गया 8, 15 है ना। तो 15 हो गया 15 गुणांक। तो इसमें देखो क्या करना पड़ेगा, 15 गुणांक है इसमें 8 के, तो 8 की कौन एक में रहेंगे पहले हम, तो 8 16 32 40 48 डॉट 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 कर आगे कितना जाएगा 15 80 120 इतना जाएगा है ना। और देखो सॉल्व करेंगे तो ए बराबर कितना है आपके पास 8, डी बराबर 8 और एन बराबर 15। तो एस एन निकालना है इसमें, एस एन 15/2, ए का मान 2, 8 8 में 16 प्लस और 14, एन का मान 15, 15 में से ये जाएगा 14 बचेगा, 14 × 8, तो 15/2 16 32, 32 का प्लस 32 का हो जाएगा 2 और 8, 8 और 3 11 आएगा ना, 32, 32 का 2 3 और 8 और 3 11। अब इसको जोड़ देंगे तो 15/2 8 2 128 और देखो इसको 2 से काट देंगे कितनी बार जाएगा 6 और 4 64 बार जाएगा है ना। अब देखो एस एन बराबर 15 × 64, इसका मल्टीप्लाई करने से आंसर मिल जाएगा। तो 960 हो जाएगा इसका, 7 0। तो आपका आंसर आ गया 960। अब देखो उसमें 14 वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो 14 वाला क्वेश्चन कुछ बताने के लिए नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। अब देखो 14 वाला क्वेश्चन आपका आज एंड कर देंगे एपी का आज। तो 14 वाला क्वेश्चन कह रहा है 0 से 0 एंड 50 बीच कौन सी है आपकी ऑड नंबर इवन विषम नंबर इसका हमें ऐसे बताना है। अब एक बात बताओ, विषम नंबर तो 0 आपका इवन नंबर होता है, विषम संख्या नहीं होती है ना। तो 1 3 5 7 जाएगा आपका 49 तक है ना। ये विषम नंबर हो गए आपके। अब देखो इसमें ए, तो इसमें ए क्या आपके पास ए बराबर 1 और डी बराबर कितने आपके पास 2 और एन बराबर 50, 50 में से आपका 2 गया तो कितना बचेगा,
तो गिन लेते हैं, पता गिन लेते हैं कितने कितना निकलेगा इसमें विषम। तो 1 3 5 7 4 और आपका 9 11 13 15 17 19 19 21 21 हो गया, 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49। अब लोग गिन लेते हैं, आपका एन निकल के आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। कितना हो गया 25। और 25 ऐसे भी निकाल सकते हो आप, तो आपका कितना हो गया 50। 50 में से 2 जाएगा तो आधे पर निकाल लीजिए। तो इवन फंक्शन निकाल दिए हमने, तो 50 में से हमने कितनी फंक्शन निकाली 2 और इवन 2, तो 25। तो कितना आ गया 25। तो इसमें ऐसे निकालना है, तो ए बराबर ऐसे बराबर 25 अपॉन में 2 और ए का मान 2 प्लस 24 48 25 एस एन बराबर 2 से 1 फुट 14 24 फुट। तो कितना आ गया 25 मल्टीप्लाई 25। आपका आंसर होगा 25 से 25 करना कितना होगा 625। छः सौ पच्चीस हो गया। अब देखो इसमें और करते हैं सवाल थोड़ा। अब देखो इसमें 15 क्वेश्चन 15 वाला। अब देखो निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में किसी निश्चित तिथि के बाद कार्य करने के विलंब को पूरा करने में दिन मतलब कितना लगता है दिन लगते हैं आपके एपी बनाते हैं दिन। एपी कितने लगते हैं, पहला दिन लगता है 250 और 300 200 चालू है 200 250 300 तो इसमें आपका एपी ऐसे बनेगा है ना। तो देखो ए बराबर कितना है इसमें, ए बराबर आपका 200 और आपका जुर्माना बढ़ा रहे हैं, जुर्माना कितना बढ़ा रहे हैं 50 का जुर्माना बढ़ा रहे हैं। तो 50 का डिफरेंस बीच में कितने का है 50 50 प्लस हो रहा है, तो डिफरेंस कितने का इसमें 50 का। तो डी बराबर 50 और उसमें दिन कितने लग रहे हैं, दिन लग रहे हैं आपका एन बराबर 30। तो आपको क्या निकालना है इसमें ऐसे निकालना है, क्या बोल रखा है जुर्माने की राशि का ये होता है। तो कितना है ऐसे बराबर 30 अपॉन में 2 हो गया और आपका 200 400 प्लस 29 मल्टीप्लाई 50। दो से काट दिया 15 पोल कटेगा और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 का करेंगे तो 45 4 और 10 और 4 14 14 से 10 और 200 0 5 6 1650। अब देखो 15 करेंगे मल्टीप्लाई इसमें, तो 15 करेंगे मल्टीप्लाई 0 15 थी 75 75 की 5 7 75 और 90 90 और 7 97 97 की 7 9 15 और 9
तो 15 24 आपका आंसर। तो कितने जुर्माना लगेगा इसमें? क्या गलती होगी इसमें? तो इधर आपका 2700 आएगा। 15 थी 0, 75 की 5 7 और 75 से 90, 90 से 97, 97 15 1500। आपको आंसर सही है। अब देखो इसमें अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो 16वां क्वेश्चन देखते हैं। 2700 750। किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की राशि राशि रखी गई है। मतलब कि 7 नगद नगद आपके पास क्या है? पुरस्कार। तो थोड़ा क्वेश्चन देखते हैं, अगले पार्ट में बताएंगे।